क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट देयर सम। तो निकालना क्या है, एक तो हाउ मेनी टर्म्स मीन्स n की वैल्यू निकालनी है एंड व्हाट देयर सम मीन्स s निकालना है। ठीक है, s या sn, जो भी n की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से sn होगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो फर्स्ट टर्म इज 17, तो a इज गिवन व्हाट 17 एंड लास्ट टर्म इज व्हाट an कह लो या tn भी कह सकते हैं, दैट इक्वल टू हाउ मच 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट 9, तो d की वैल्यू गिवन है, d इज व्हाट 9, तो tn या an कैन बी रिटर्न एज a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d इज इक्वल टू 350। a को रिप्लेस कर देंगे 17 से, 17 ब्रैकेट में n माइनस 1, d को रिप्लेस करेंगे किससे 9 से, इक्वल टू 350। n माइनस 1 ब्रैकेट बंद और 9, 17 उधर भेज दो, 350 माइनस 17, राइट। 350 में से 17 सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आएगा 333, राइट सर। n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 से रिड्यूस किया, 3 3 जार 9, 3 से 3 1 3 1 ट्रिपल 1 आ गया, 3 से ट्रिपल 1 को रिड्यूस करो, 3 3 जार 9, रिमेनिंग 2, 3 7 जार 21। इट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच 37, तो n कैन बी रिटर्न एज -1 उधर ले जाओ, n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, इट मीन्स n इज इक्वल टू 38, यही आएगा। ठीक है, 38। इसके बाद बात करते हैं क्या, सम। अब निकालेंगे इसका सम। Sn की वैल्यू जो थी, Sn का फॉर्मूला था हमारे पास, दो फॉर्मूलाज थे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d एंड ब्रैकेट बंद। या तो आप ये यूज कर लो या डायरेक्टली हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी था, Sn इज इक्वल टू n/2 और a को अगर मैं लिखूं a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो ये ऑलरेडी क्या बन गया, an का फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है, दिस इज व्हाट an। तो ये लास्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है 350, तो ये वाला शॉर्ट होगा, इस वाले फॉर्मेट से करेंगे हम। तो s कितना n है 38 टर्म्स का, सम ऑफ 38 टर्म्स इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू क्या है 17, 17 प्लस हाउ मच 350। ठीक है, तो 2 से इसको रिड्यूस किया, ये आएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 350 प्लस 17 367, यही होगा। ठीक है, बाकी आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी इसमें 6973, ये वैल्यू होगी आपकी 6973। ठीक है, बस यही करना था इसमें। ठीक है, आप चाहो तो एक सिंपल टेक्निक भी आजमा सकते हो। कुछ लोगों को क्या होता है 19 या किसी बड़े टेबल को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, ये आपको एट इंस्टेंट समझना होगा। जैसे 19 है तो 19 कैन बी रिटर्न एज 20 माइनस 1। ठीक है, 20 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 367 को, तो क्या होगा 20 से 367 को मल्टीप्लाई करना आसान है 0, और 2 से इस पूरे फॉर्मेट को मल्टीप्लाई कर दो। देन -1 है, -1 का मतलब ये है 1 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो यही आएगा 367, और इसको 367 को सेपरेट करो, यही आएगा 6973, जो ऑलरेडी हमने लिख दिया। तो इट इज़ द सम ऑफ 38 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर दिस 14 और 18। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालना क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द S51। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन है हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म। इट मीन्स T2 इज गिवन व्हाट 14 एंड T3 इज इक्वल टू 18। पहली बात तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो इट मीन्स T3 माइनस T2 इज इक्वल टू D होगा या नहीं। इट कैन बी रिटर्न एज 18 माइनस 14 इज इक्वल टू D, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, पहली चीज आ गई। इसके अलावा T2 कैन बी रिटर्न एज T2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1
इनटू में डी, तो T2 की वैल्यू क्या दी है 14, 14 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इज 1, डी का वैल्यू हमारे पास क्या है 4, 4 प्लस A इज इक्वल टू 14, इधर से 4 यहाँ जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू A, इट मीन्स A इज इक्वल टू आ गया 10, तो वी हैव D इज इक्वल टू व्हाट 4 एंड A की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, ठीक है। तो अब हमें निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स, सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है, तो इट मीन्स ये हमारे लिए हो गया n, 51 क्या है हमारा n, तो बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो सम निकालना है S51 का, तो S51 इज इक्वल टू n अपॉन 2, जहाँ पे n क्या है 51 है, 51 अपॉन 2, 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू में d, अब रिप्लेस कर दो इसको, 51 अपॉन 2 ब्रैकेट में a स्टैंड्स फॉर व्हाट 10, तो 2 10s आर 20 प्लस 50 माइनस 1 इज 50 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है 4, है ये, हाँ, और ये हो गया 51 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 5 4 आर 20, 200 हो गया, इट मीन्स 220 मल्टीप्लाई बाय 51 अपॉन 2, 2 से रिड्यूस कर दिया 220 को, ठीक है, ये हो गया 51 मल्टीप्लाई बाय 110 एंड इट कैन बी रिटन एज 0, 11 1 इज 11, 1 11 5 आर 55 प्लस 1 इज 56, 5610 हो गया, ठीक है। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, इट मीन्स S7 इज इक्वल टू 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, इसका मतलब S17 is equal to how much 289, then find the sum of n terms, sum of n terms, it means directly Sn फाइंड आउट करना है, ना कोई S7 है 8 9 कुछ नहीं, सीधा n को ही n रखना है, ठीक है। तो ये सब निकालने के लिए इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर एक तो a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए, वो निकलेगी इन दोनों से, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है, S7 कैन बी रिटन एज 7 अपॉन 2 n अपॉन 2 और इसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 7 माइनस 1 इंटू में d, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या 49, तो इससे तो ये बन गया। इसके अलावा दूसरा इसमें क्या होगा 289 है, 289 कैन बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू S17, 17 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 7 अपॉन 2, पहले ये वाला 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इज 6d इक्वल टू 49, 7 से 49 रिड्यूस कर दो, 7 7 आर 49 एंड 2a प्लस 6d इज इक्वल टू हाउ मच 2 मल्टीप्लाई बाय 7, इसमें भी आप क्या कर सकते हो 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लिया, a प्लस 3d रह गया अंदर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 से 2 रिड्यूस, तो a प्लस 3d, ये एक सिंप्लीफाई इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं जो 289 वाली है, इसमें क्या होगा 17 अपॉन 2 इक्वल टू 17 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 क्या था, 17 माइनस 1 इज 16d इज इक्वल टू 289, यहाँ पर भी 17 से 289 अगर रिड्यूस करोगे तो 17 आएगा, यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेते क्या होगा, अंदर आ जाएगा a प्लस 8d एंड यहाँ पर ब्रैकेट में 2 ये नीचे था ही, दैट इक्वल टू 17, 2 से 2 रिड्यूस किया तो सिंप्लीफाई हो गई इक्वेशन a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ठीक है। इक्वेशन विद 2 वेरिएबल वाली कहानी लगा सकते हो उसमें आप, और सबसे अच्छा होगा इसमें एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा आपका, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पर है आपके पास a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 एंड अनदर इक्वेशन इज a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू हाउ मच, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 7, ठीक है, रिड्यूस कर दो, माइनस कर दो, सॉरी, 8d माइनस 3d इज व्हाट 5, 17 माइनस 7 इज 10, 5 से रिड्यूस किया 2, तो d इक्वल टू आ गया आपके पास 2, इसी d की वैल्यू को किसी भी एक सिंपल इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। आप चाहो तो ये लो इसमें डालते हैं छोटी वाली इक्वेशन में, तो ये क्या होगी a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इक्वल टू 7,
3 2 जार 6, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, a इज इक्वल टू हो गया 1। तो हमारे पास a और दूसरा d ये दोनों आ चुके हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1 और d की वैल्यू हमारे पास आई है 2, ठीक है। इसके बाद हम आगे करते हैं, इसमें Sn की वैल्यू निकालते हैं। इसमें Sn की वैल्यू निकालेंगे। Sn कैन बी रिटन एज n अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इट कैन बी रिटन एज n अपॉन 2 अपॉन सॉरी ब्रैकेट 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n की वैल्यू नॉट गिवन, d की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, यही है भाई। तो इट मीन्स n अपॉन 2 ब्रैकेट में हो गया 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई n 2n माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, दैट इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया n स्क्वायर। तो सम ऑफ Sn, दैट्स द आंसर। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट कर रहा हूँ मैं इसमें। ये कोई क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है और सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्चुअल है। वो कहता है एक आपको इक्वेशन दे रखी है सिंपल an, और कहता है शो दैट a1 a2 a3 अगर आप इसे निकालोगे तो दे फॉर्म एन AP। तो a1 a2 a3 कैसे निकालेंगे, तो सिंप्लीफाई उसने दे तो रखा है an का a1 मतलब an, तो n की वैल्यू क्या रखनी है 1। अब इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, a1 की वैल्यू an में a1 रखोगे, मतलब n इक्वल टू 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 3 प्लस 4 7। ऐसे ही a2 निकालोगे, a2 निकालने का मतलब क्या है 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, जहाँ n है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर दोगे इसको 2, 4 2 8 प्लस 3 11। ऐसे ही a3 को आप क्या लिख सकते हो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ जो n है, यहाँ पे n की जगह हम 3 ले रहे हैं, दैट इक्वल टू 4 3 12 प्लस 3 15, ठीक है। अब आप ये देख लो सिंपल a1 a2 और a3 को देखो, 7 है, उसके बाद 11 है, 11 के बाद 15, 11 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या है 4, 15 माइनस 11 भी क्या है 4, तो क्या ये एक AP है या नहीं, तो बस यही सॉल्व करना था इसमें। इसके बाद है इसमें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन एक हमारा टर्म में भी आया था, जिसमें हमने ये देखा था कि फाइंड द नंबर ऑफ, उसमें कुछ ऐसा था कि फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ किसी पर्टिकुलर नंबर दे रखा था, जैसे मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 0 to 999, क्यों, वो 3 डिजिट में पूछ रहा था। इस बार क्या है सम है, सम करना है, तो क्या करना है इसमें फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो पहले हम कैसे पता करें कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3। पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, वो आएगा 6, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 6 के बाद क्या होगी 12 के बाद 18। एक बात कंफर्म होगी, ए की वैल्यू क्या है 6 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 माइनस 6 इज 6। दो चीज कंफर्म हो गई हमें। एन की वैल्यू उसने ऑलरेडी हमें क्या दी है 40 फॉर द 14 टर्म, ठीक है। बस ये निकालना है हमें। देखते क्या करना है इसमें। S40 इज इक्वल टू n अपॉन 2 वेयर n इज इक्वल टू व्हाट 40। 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म a 6 प्लस n माइनस 1 मीन्स 40 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है वो भी 6 है, ठीक है। बेहद आसान क्वेश्चन है। 40 का रिड्यूस किया 2 6 आर 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 6 9s आर 54, 6 3s आर 18 प्लस 5 23, दैट इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय ये 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 246 इक्वल टू ये होगा आपका 9 2 और 4 4920, ठीक है। ये आएगा इसमें 4920 क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14
ये भी बड़ा सिंपल है, जैसे अभी किया है ना मल्टीपल वाला, बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा केस डिफरेंट आएगा, किससे, ऑड से। समझना इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 15। अब 0 to 15 के बीच में सारे ऑड नंबर्स का हमें सब निकालना है। 0 कोई ऑड नंबर नहीं है ना, 50 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या है 0 और 50 के बीच में, पहला जो ऑड नंबर है वो है 1, इसके बाद 3 और एम डैश एंड फाइनल नंबर इज व्हाट 49। 50 इज नॉट ए ऑड नंबर। तो ये हो गया क्या, 0 और 50 के बीच में आने वाले सारे ऑड नंबर। अब इनका सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए फॉर्मूला में, एक तो हमारे पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, टी कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, इसके अलावा हमारे पास वैल्यू ऑफ एन होनी चाहिए। ठीक है, ये सब निकालने के लिए ए तो हमारे पास दिख रहा है 1 है, डी क्या होगा, ऑड बोला है उसने, कोई भी दो ऐड उठा लो कॉन्सिक्यूटिव ऑड, कॉन्सिक्यूटिव ऑड के बीच में डिफरेंस क्या आता है 2, ऑड हो या इवन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आता है 2 आएगा। बात रह गई एन, एन निकालने के लिए क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म गिवन है टी एन, तो इससे हम निकालेंगे एन। 49 इज इक्वल टू, मतलब कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यही तो है फॉर्मूला। तो बस इसी को लगा दो 49 के साथ। 49 इज इक्वल टू ए स्टैंड्स फॉर व्हाट 1 प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में डी की वैल्यू है 2। 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एन माइनस 1, इट इज व्हाट 48 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एन माइनस 1, 2 से रिड्यूस किया तो ये आएगा 24, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू व्हाट 25 आ गया, ये आ गया हमारे पास 25 एन की वैल्यू। बस सारी की सारी वैल्यू आ गई। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, इसमें एस एन निकाल सकते हो। एस एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, यहाँ पे भी आप वही केस कर सकते हो कि इट कैन बी रिटर्न एज आल्सो एन अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस लास्ट टर्म इज व्हाट टी एन। चाहे तो आप इससे कर लेना, आज हम इससे करते हैं सिंपल। n क्या है यहाँ पर 25 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 इज व्हाट 25 माइनस 1, d की वैल्यू है 2, यही सब है। तो ये हो गया 25 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 25 माइनस 1 इज 24 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, 25 मल्टीप्लाई बाय अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 24 2 जार 48 प्लस 2 50, 2 से रिड्यूस किया 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 625, दैट्स आंसर। ठीक है, यही था। बाकी क्वेश्चन जो इसके बाद रिमेनिंग है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे हम।